देश के 3 राज्यों में एक आवाज गूंज रही है। हम आदिवासी थे, हैं और रहेंगे। यह आवाज है कुर्मी समाज की, एक ऐसा समुदाय जो दशकों से अपने हक और पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। रेलवे ट्रैक से लेकर संसद के दरवाजे तक कुर्मी समाज का यह संघर्ष अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। क्या उन्हें मिलेगा आदिवासी दर्जा? क्यों सरकारें इस मुद्दे पर चुप हैं? और आखिर इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा? आज हम आपको दिखाएंगे कुर्मी समाज का वह संघर्ष जो इतिहास में दर्ज होने वाला है। कुर्मी समाज का संघर्ष, क्या मिलेगा आदिवासी दर्जा? देश के 3 बड़े राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एक बार फिर कुर्मी समाज का आंदोलन तेज हो गया है। 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच आंदोलन भले शांत दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसकी लहरें अब भी जमीन से लेकर सत्ता तक महसूस की जा रही हैं। कुर्मी समाज पिछले कई महीनों से आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति सेंट का दर्जा मांग रहा है। रेलवे ट्रैक जाम करने से लेकर बड़े धरना प्रदर्शनों तक यह आंदोलन अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सितंबर में हुए रेल रोक आंदोलन का असर अब भी जारी है। कई जगहों पर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, यात्रियों को परेशानी हुई और प्रशासन को भारी दबाव झेलना पड़ा। केंद्र सरकार की ओर से कुर्मी प्रतिनिधियों को बातचीत का आश्वासन मिला है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। कुर्मी समाज का कहना है कि उन्हें 1931 की जनगणना में आदिवासी के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन 1950 के बाद उन्हें सेंट सूची से हटा दिया गया। उनका आरोप है कि यह ऐतिहासिक अन्याय था और अब वह अपनी पहचान वापस चाहते हैं। उनकी मुख्य मांगे 3 हैं। पहली, उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। दूसरी, कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और तीसरी, पारंपरिक भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक मान्यता दी जाए। कुर्मी समाज का कहना है कि वे आज भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। उनके अनुसार आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें उतना नहीं मिल पा रहा जितना दूसरे समुदायों को मिलता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मामला काफी संवेदनशील है। केंद्र सरकार और तीनों राज्य सरकारें इस पर खुलकर कुछ नहीं कह रही हैं। झारखंड की सरकार का कहना है कि यह विषय केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। पश्चिम बंगाल की सरकार का कहना है कि मामला नाजुक है और इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। ओडिशा में विपक्षी दल इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। आदिवासी संगठनों ने कुर्मी समाज को सेंट दर्जा देने का विरोध किया है। उनका तर्क है कि अगर कुर्मी समाज को सेंट में शामिल किया गया तो मौजूदा आदिवासी समुदायों को मिलने वाले आरक्षण और अवसरों में कटौती होगी। कई आदिवासी नेताओं ने इसे राजनीतिक चाल बताया है और चेतावनी दी है कि इससे राज्य में तनाव बढ़ सकता है। कुर्मी समाज की ओर से आंदोलन के अगुवा बने हैं झारखंड के नेता जयराम महतो। उन्होंने हाल के वर्षों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अब राज्य की राजनीति में एक नई ताकत बनकर उभर रही है। उनका कहना है कि यह आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं बल्कि न्याय के लिए है। वे कहते हैं, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, बस हमें हमारा इतिहास लौटा दो। इस आंदोलन के कारण अब झारखंड की राजनीति में एक नई धुरी बन गई है। जहां पहले यह मुद्दा सिर्फ सामाजिक था, अब यह सीधा चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड, बंगाल और ओडिशा में कुर्मी समाज की संख्या इतनी है कि उनका रुख किसी भी चुनाव का परिणाम तय कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार कुर्मी समाज को सेंट दर्जा देगी? संविधान के तहत किसी भी समुदाय को सेंट दर्जा देने के लिए संसद में विधेयक पारित करना पड़ता है। राज्य सरकार की सिफारिश, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह संभव होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई बाधाएं हैं। पहली, निर्विज्ञानिक प्रमाण, यानी यह साबित करना कि कुर्मी समुदाय में जनजातीय जीवन शैली के तत्व मौजूद हैं। दूसरी, राजनीतिक संतुलन। सरकार किसी एक समुदाय को जोड़ने या हटाने के फैसले से सामाजिक असंतुलन नहीं चाहती। तीसरी, कानूनी चुनौती। अगर यह फैसला लिया गया तो इसके खिलाफ अदालत में याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। इसके बावजूद कई तर्क ऐसे हैं जो कुर्मी समाज के पक्ष में जाते हैं। पहला, ऐतिहासिक न्याय का सिद्धांत। क्योंकि ब्रिटिश काल में उन्हें आदिवासी माना गया था
और बाद में हटाया गया। दूसरा, सामाजिक समानता। अगर कोई समुदाय पिछड़ा है तो उसे आरक्षण और संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। तीसरा, राजनीतिक दबाव। लगातार आंदोलन और जनसमर्थन ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सरकार इस विषय को जल्द सुलझाना नहीं चाहती, क्योंकि एक तरफ आदिवासी संगठनों का विरोध है तो दूसरी तरफ कुर्मी समाज का समर्थन। सरकार को लगता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले सामाजिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इस बीच अदालतों ने भी राज्यों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने आंदोलन के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए। राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरे विवाद के बीच कुर्मी समाज अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने की अपील कर रहा है। वे कह रहे हैं, हम हिंसा नहीं चाहते, हम संविधान के भीतर रहकर अपना हक मांग रहे हैं। अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या भारत सरकार संसद में कुर्मी समाज के लिए कोई विधेयक लाएगी? क्या राज्यों की सिफारिशें केंद्र तक पहुंच चुकी हैं? या फिर यह आंदोलन चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार कुर्मी समाज को सेंट दर्जा देती है तो इसका असर न केवल झारखंड बल्कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी पड़ेगा। वहीं अगर यह मांग नहीं मानी गई तो आने वाले महीनों में आंदोलन और भी तेज हो सकता है। कुर्मी समाज कह रहा है, हम सिर्फ कागज पर दर्जा नहीं चाहते, हम अपने पूर्वजों की पहचान और अपने अस्तित्व की मान्यता चाहते हैं। यह संघर्ष सिर्फ आरक्षण की नहीं बल्कि इतिहास और सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ आदिवासी संगठन अपने अधिकार बचाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुर्मी समाज अपने अधिकार पाने की लड़ाई लड़ रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सरकार कौन सा रास्ता चुनती है, शांति का या टकराव का। इतिहास साक्षी रहेगा कि एक समुदाय ने दशकों तक अपनी पहचान के लिए संघर्ष किया और देश देख रहा है कि क्या उन्हें उनका हक मिलेगा या यह संघर्ष और लंबा चलेगा। कुर्मी समाज का यह संघर्ष केवल आरक्षण या दर्जे की लड़ाई नहीं है, यह उनकी पहचान, संस्कृति और इतिहास की रक्षा की लड़ाई है। सरकार का अगला कदम क्या होगा, शांति का या टकराव का? यही सवाल अब पूरे देश के सामने है। अगर आपको यह रिपोर्ट सूचनापूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सटीक और गहरी न्यूज रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए सच और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।